11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में क्या है, यदि मैट्रिक्स ए बराबर ये है और बी बराबर ये है और तो सिद्ध कीजिए कि पहले ए को बी को गुणा कीजिए फिर बाद में इनवर्स निकालिए और इधर बी को इनवर्स और ए का इनवर्स ज्ञात करके फिर गुणा कीजिए। देखो अपन को क्या लिखना है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर 3 7 2 5 और बी बराबर 6 8 7 9 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी का गुणा करके परिवर्तन या बी का परिवर्तन गुणा ए का परिवर्तन, ये आपको सिद्ध करना है। दिए गए सिद्ध करना है, ये करना है। यहाँ पर यहाँ तक अपन ने लिख दिया, यहाँ तक कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब LHS को हल करेंगे तो अपन क्या करेंगे, LHS ए गुणा बी का इनवर्स। तो पहले ए और बी को गुणा तो कर ले, इनवर्स तो बाद में निकालेंगे। ए और बी, ए क्या है 3 7 2 5, बी क्या है 6 8 7 9। इन दोनों को गुणा किया, 3 को 6 से 18, 7 को 7 से 49, 3 को 8 से 24, 7 को 9 से 63, 2 को 6 से 12, 5 को 7 से 35, 2 को 8 से 16, 5 को 9 से 45। अब है ए और बी, ए और बी का मान क्या आया, इसमें को जोड़ेंगे अपन। ए किसे दे दो, कितने हो गए 50 और 50 यहाँ पर कितने बच गए 17। अब 50 10 60 और 60 7 67, 6 7 हो गए, नहीं हो गए। वैदिक टुकड़ों से आप जोड़ा जा सकता है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है उंगलियों पर आपको। इसके बाद में है 24 है, यहाँ पर 24 को आप इसे दे दो 1, कितने हो गए 25 हो गए। और 25 से 60 कितने होते हैं 85, 85 और 3 कितने हो गए वो 2, यहाँ पर 2 ही रहे ना, आगे समझ में। 25 और 60 कितने हो गए, 25 से 60 85, 85 2 87, मतलब 8 7 आ गया। अब यहाँ पर देखो 35 से 10 45, 45 से 2 47 टुकड़े, वैदिक टुकड़े बता रहा हूँ मैं, 2 10 के नजदीक ले रहा हूँ आप। यहाँ पर है 5 इसे दे दो 50 हो गया, तो यहाँ पर कितने बच गए 11। तो यहाँ पर 50 से 60 60 1 61 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 61 हो गया। तो यहाँ पर आ गया ए और बी का गुणा। अब बात करते हैं इनवर्स, ए बी का इनवर्स। ए बी को आप मान लो ऐसे, माना ए बी बराबर सी मान लो, आप क्या मान लो से सी मान लो, तो सी का इनवर्स मान लो। सी का इनवर्स क्या होगा, सी का इनवर्स बराबर एडजॉइंट सी बटा सी की सारणिक, एडजॉइंट सी बटा सी की सारणिक। तो यहाँ पर क्या हो गया माना सी, तो सी बराबर क्या हो गया यहाँ पर 6 7 8 7 7 4 6 1। तो यहाँ पर इसका अब क्या करेंगे अपन डी मान लो, तो यहाँ पर हो गया एड जॉइंट सी बराबर डी का परिवर्तन, डी का परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी इनवर्स बराबर 1 बटा सी की सारणिक और डी का परिवर्तन, डी का परिवर्तन। अब पहले अपन सी की सारणिक निकाले, सी की सारणिक क्या होगी 6 7 8 7 4 7 6 1। यहाँ पर हो गया 6 7 और 6 1 माइनस 8 7 और 4 7। अब इन दोनों को गुणा करना है आपको, इन दोनों को गुणा करना है, इस दोनों में से घटाना है, करो गुणा देंगे। यहाँ पर देखो 6 7 1 6 1, इसे गुणा किया तो 7, इसे गुणा किया तो 6, इसे गुणा किया तो 4 2 4 मिल गया। यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 7 8 0 2, यह आ गया। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर 4087, दूसरा अपन के पास है 8747।
7 7 49 हो गए। 7 को इससे गुणा किया तो क्या आया 56। 56 को 4 जोड़ दो आप 60 गुणा इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 28 2 32 34 9 8 10 4 यहाँ पर आ गया 4089। सेम है लेकिन माइनस के 2 एक्स्ट्रा है। देखो इतनी बड़ी महाभारत होने के बाद में -2 आया है, इसमें अपनी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इसका सेकंड निकालना। जैसे यहाँ पर निकालेंगे 11 बराबर 11 पर कौन है 6 7 का सेकंड कौन है प्लस का 6 1 बराबर 6 1 इसे छोड़ दो। फिर है 8 7 माइनस इसे छोड़ दो 4 7। अब है 21 कौन है 4 7 चिन्ह किसका आएगा प्लस 8 7 8 7। फिर है 22 61 का 6 सेकंड चिन्ह किसका आएगा माइनस का 6 7 6 7। अब यहां पर आ गया बी सी का परिवर्तन। सी आ गया सी क्या आएगा नहीं डी माना ना इसको। सेकंड क्या आ गया 6 1 4 7 8 7 माइनस 6 7। इसका परिवर्तन कर दो सेकंड हो गया 6 1 4 7 8 7 6 7। अब आ रहा है यहाँ पर सी इनवर्स बराबर 1 बटा सी की सारणिक डी का परिवर्तन बराबर 1 बटा -2। ऐसे कैसे अपन ने बी का परिवर्तन यहाँ सेट कर दिया 1 बटा 2। इस माइनस को अंदर प्रवेश कर दो माइनस तो यहां पर किसका मान आ गया सी इनवर्स। सी इनवर्स कौन है ए बी। ये आ गया ये एलएचएस आ गया यहां पर। अब निकालेंगे आरएचएस। आरएचएस में क्या निकालोगे आप पहले बी का इनवर्स निकालोगे फिर ए का इनवर्स निकालोगे फिर दोनों को गुणा करोगे आप। ये आपको निकालना है। आंसर आपके सामने है एलएचएस बराबर आरएचएस। बी का परिवर्तन कैसे एडजॉइंट बी बटा बी की सारणिक इसका मतलब क्या और कुछ मान लेना जो भी माने जो क्या मानोगे कुछ भी मान लो आप बी का परिवर्तन मान लो चाहिए आप इसको ई मान लेना क्योंकि इसमें बी डी ये तो मान ही लिया ना। आप और कुछ मान लेना ई मान लेना। इस प्रकार ही ए का इनवर्स निकालना है। इससे भी कुछ अलग ही मान लेना जो भी मानो जो जे मान लेना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मानने में शब्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपन को तो लास्ट में आंसर चाहिए ना। ये देखो मान के भी क्या काम है लास्ट में वही आया जो आना था तो आप कुछ भी मान लेना। इस प्रकार दोनों को बी इनवर्स को और ए इनवर्स को जो मान आ जाए उन दोनों को बी इनवर्स से और ए इनवर्स से गुणा आपको करना है। यही प्रयास आपकी है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है यदि मैट्रिक्स ए बराबर ये हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए तो 0 होगा। तत्पश्चात मतलब ये मेहनत कर लो ना आप। इसके बाद में ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये सारा काम करने के बाद में इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी था और यहाँ पर इनवर्स में आ गया। दोनों को एजगे कर दिया और एजगे करके वहां मैट्रिक्स को उठा दिया इनवर्स और दोनों निकलवा लिए। एक ही जगह बड़ा क्वेश्चन दे देगा आपको। हर साल आता है आ सकता है और आने वाला भी है शायद। देखो दिया गया क्या दिया गया है ए बराबर 2 3 1 2 सिद्ध करना है।
क्या सिद्ध करना है? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स बराबर 0 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स बराबर ये। देखो यहाँ पर सिद्ध भी करना है और ज्ञात भी करना है और दिया गया है। ये सारा पर्सन यहाँ कर ऐसे कैसे अपन ने यहाँ पर विराजमान कर दिया ऐसे। अब सिद्ध करने में यहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर, इसका मतलब ए गुणा ए। पहला स्टेप है ए स्क्वायर ए गुणा ए। ए क्या है? 2 3 1 2, 2 3 1 2। तो यहाँ पर देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 3 को 2 से करेंगे 6, 1 को 2 से 2, 2 को 1 से 2, 1 को 3 से 3, 2 को 2 से 4 बराबर 7 12 4 7। ये किसका मान आया? ए स्क्वायर का। आगे बात करता है वो 4a 2 3 1 2, 8 12 4 8। आगे बात करता है वो इकाई मैट्रिक्स को सिर्फ जुड़वा रहा है। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स। ए स्क्वायर क्या होता है? 7 12 4 7 माइनस 7 12 4 7 प्लस इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। आप जानते हो, हम जानते हैं इकाई मैट्रिक्स बराबर 1 0 0 1। इकाई मैट्रिक्स आप जानते हो, ये लिखना है यहाँ पर। अब जोड़ो 7 माइनस 7 प्लस 1, सॉरी 8 है यहाँ पर। 8 12 4 और 7, 8 है। देखो ए स्क्वायर का मान तो ये है 7 12 4 7, 4a का मान ये है 8 12 4 8 ये है, और इकाई मैट्रिक्स का मान ये है। यहाँ पर हो गया 8, फिर हो गया 12 माइनस 12 प्लस 0, फिर 4 माइनस 4 प्लस 0, 7 माइनस 8 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? 7 1 8 8 8 0 0 0 0 बराबर 0। जब अपन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 0 मैट्रिक्स। अब बात करता है वो इनवर्स निकालिए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। इससे उठा के मैं उधर ले जाऊं। इकाई मैट्रिक्स बराबर 4a माइनस ए स्क्वायर, 4a माइनस ए स्क्वायर किससे गया? पक्षांतरण से। इकाई मैट्रिक्स को यहां रोक लो आप, प्लस में इसलिए इसको उठा के उधर गया तो माइनस में हो गया, इसे उठाया तो प्लस में हो गया। पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाते हैं, ये आप जानते हो। अब दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करूंगा। ए इनवर्स से गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स ए इनवर्स, आगे कर दो या पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स गुणा इकाई मैट्रिक्स ए इनवर्स 4a माइनस ए स्क्वायर। ए इनवर्स इकाई मैट्रिक्स बराबर 4a इनवर्स a और a इनवर्स a गुणा a। ए स्क्वायर में मैंने क्या कर दिया? a गुणा a। आपने मुझे पहले पढ़ा चुका हूं मैं कि a इनवर्स हो इकाई मैट्रिक्स से तो a इनवर्स ही रहेगा, a इकाई मैट्रिक्स गुणा होगा तो a ही रहेगा, a इनवर्स और a गुणा होगा तो इकाई मैट्रिक्स होगी। ये आप जानते हो भाई, और जानते हो तो बात बढ़ा दे आगे। इसको इससे गुणा कहते हैं a इनवर्स बराबर 4 इकाई मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों का मान इकाई मैट्रिक्स, माइनस ये दोनों का इकाई मैट्रिक्स और a बच गया, इकाई मैट्रिक्स a। फिर a इनवर्स बराबर 4 इकाई मैट्रिक्स बराबर a माइनस a, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स देखो a को इकाई मैट्रिक्स कर दो या इकाई को ऐसे कर दो, a ही आएगा। तो यहाँ पर a इनवर्स बराबर 4 इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 और माइनस a का मान क्या है? देखो 2 3 1 2, 2 3 1 2, ये कर दिया आपने।
तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर 4004 माइनस 2312। तो यहाँ पर देखो 4 में से 2 घटाओ, 0 में से -3 घटाओ, 0 में से -1 घटाओ, 4 में से 2 घटाओ। तो ए इनवर्स बराबर क्या बच गया अपने पास 2 -3 -1 2। ये आ गया। देखो इस तरह से इस प्रश्न को यहाँ पर पहले उसने बोला इसका मान निकाल के सिद्ध कीजिए, फिर इसके बाद में मेहनत करने के बाद में ए इनवर्स निकाली। किसकी सहायता से? उस समीकरण की सहायता से। ये क्वेश्चन 100% आएगा। 2 गुणा 2 3 गुणा 3। आगे क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही और 3 गुणा 3 का। प्रश्न नंबर 13 में क्या है 3 गुणा 3। तो सिद्ध कीजिए कि ये है। अब देखो बढ़ा गया, ये भी बढ़ा गया, ये भी बढ़ा गया। तत्पश्चात इनवर्स में ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। आगे मैं दूंगा 2-3 क्वेश्चन दूंगा वो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना है आपको। यहाँ पर क्या दिया है ए बराबर दे रखा है इसने 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। सिद्ध क्या करना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। ज्ञात क्या करना है ए इनवर्स, ये ज्ञात करना है। देखो दिया गया है, सिद्ध करना है और ज्ञात करना है। और हम क्या जानते हैं इकाई मैट्रिक्स जानते हैं 3 गुणा 3 की। और क्या जानते हो आप? क्योंकि इकाई मैट्रिक्स 3 गुणा 3 आपको लिखनी पड़ेगी, वो दे भी दे। क्यों? 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है तो 3 गुणा 3 की इकाई मैट्रिक्स होगी। अब और क्या जानते हो? और आप ये जानते हो कि ए क्यूब का मान, तो ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर गुणा ए। तो पहले ए स्क्वायर निकाल ले अपन। ए स्क्वायर बराबर ए गुणा ए। ए क्या है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ए क्या है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। देखो डायरेक्ट करूंगा मैं गुणा। इसमें 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, -1 को -1 से प्लस का 1, 1 को 1 से प्लस का 1, 2 को इससे अगले स्तंभ से करूंगा मैं, पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से। 2 को -2 -2 -1 -2 -2 -1 आगे 2 प्लस का 1 प्लस का 2। ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब इसका नंबर आएगा -2 -2 -1 -2 -2 -1। फिर आगे देखो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 1। फिर अगला स्टेप देखो -1 -2 -2 -1 -2 -1। अब तीसरी का आ गया 2 1 2 -1 -2 -2। फिर आगे 1 प्लस 1 प्लस 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 6 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5 4 माइनस का 5 5 माइनस का 5 और 6। ये आ गया अपने पास। अपने पास किसका मान आया ए स्क्वायर का मान आ गया। अब है ए क्यूब, ए स्क्वायर गुणा ए। आप पहले चाहो तो इसको ए स्क्वायर वैसे भी कर सकते हो। क्या था यहाँ पर देखो 6 से गुणा करने के लिए बोल रहा है 6 ए स्क्वायर। इसको तो क्लियर करो आप पहले। तो 6 माइनस 5 5 माइनस 5 4 माइनस 5 5 माइनस 5 6। क्या जवाब आया इसका 30 36 माइनस 30 30 माइनस 30 24 माइनस 30 30 माइनस 30 36। ये आ गया किसका 6 स्क्वायर। ये एक तो काम क्लियर हुआ। अब है ए क्यूब, ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर आपने निकाला। देखो यहाँ पर 6 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 4 माइनस 5 5
-5 6। ए क्या है? 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। देखो ऐसे ए स्क्वायर को ऐसे गुणा करेंगे तो इसको 6 को 2 से करेंगे तो 12 प्लस का 5 प्लस का 5। देखो अगले से करेंगे -6 -10 -5 -6 -10 -5। फिर अगला करेंगे 6 प्लस का 5 प्लस का 10। फिर इसका नंबर आएगा -10 -4 -5 5 8 5 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। आगे देखो 5 4 10। अब इसका नंबर आएगा 10 5 6। नजर यहां रखना है। फिर आ गया माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 6। देखो ये यहां पर हो रहा है द्वितीय स्तंभ से। फिर 5 प्लस का 5 प्लस का 12। आंसर क्या है भाई? ये तो हो गए 22। ये कितने हो गए? 21 माइनस के, ये प्लस के 21 माइनस के 21, नहीं सॉरी माइनस कितने हुए? 14 माइनस के 19। ये कितने हुए? 10 18। ये माइनस के कितने हुए? 19। यहाँ पर कितने हुए? 21। यहाँ पर -21। यहाँ पर 22। ये आ गया यहाँ पर किसका? AQ का। अगला क्या है? 9A। 9 को ऐसे गुणा करना है। 9A क्या है? 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ये अपन ने क्या कर दिया? 9 को ऐसे गुणा करेंगे। 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18। ऐसे कैसे अपने सभी अवयव से गुणा कर दिया। आगे है 4i। 4 इकाई मैट्रिक्स को गुणा करेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां पर हो गया 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब सभी मानों को रख दो यहां पर। AQ -6A स्क्वायर प्लस 9A -4 इकाई मैट्रिक्स। A स्क्वायर का मान क्या निकला अभी? AQ का ये रहा 22 -21 21 -19 18 -19 21 -21 22 माइनस से 6A स्क्वायर। ये रहा माइनस से 6A स्क्वायर क्या है? 36 -30 30 30 माइनस का 24 माइनस का 30 30 माइनस का 30 और 36। आगे है प्लस 9A। प्लस 9A क्या है? 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18। फिर है माइनस का 4 इकाई मैट्रिक्स। 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब सभी का देखो 22 माइनस के 36 प्लस के 18 22 18 और 18 इसके 22 हो गए। तो यहां पर देखो 0 0 मैट्रिक्स आएंगे, जोड़ लेना आप। बराबर 0। आप इनको प्रथम से प्रथम, द्वितीय से द्वितीय, तृतीय से तृतीय, ये सबको जोड़ने के बाद में क्या आएगा? 0 मैट्रिक्स आएगा। पहले मैं पढ़ा चुका हूं मैट्रिक्स में, ऐसे आप हल कर लोगे। इसके बाद में आप क्या करोगे? A इनवर्स। देखो A इनवर्स में क्वेश्चन हल हो गया, इसका इतनी सिद्धम कर दिया। अब बात करते हैं A इनवर्स। क्या होगा? AQ -6A स्क्वायर प्लस 9A -4 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। पक्षांतर करता हूं मैं इसको। AQ 6A स्क्वायर 9A -4 इकाई मैट्रिक्स, ये उठ के कितने चले जाएगी? प्लस में इकाई मैट्रिक्स बदल जाएगी। दोनों पक्षों में क्या करेंगे?
दोनों पक्षों में क्या करोगे आप, ए इनवर्स से गुणा, तो ए इनवर्स से ए क्यूब 6a स्क्वायर 9a बराबर 4a इनवर्स। देखो ए क्यूब को ए इनवर्स से, 6a स्क्वायर को ए इनवर्स से, और 9a को ए इनवर्स से, और 4a इकाई मैट्रिक्स को ए इनवर्स से। ए इनवर्स ए को गुणा करते हैं तो इकाई मैट्रिक्स, ए इनवर्स इकाई मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो ए इनवर्स, और ए को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो ए। ये आपको तीनों फॉर्मूले याद हो गए। अब यहां पर है ए स्क्वायर ए इनवर्स, मैंने ए स्क्वायर को क्या कर दिया, ए क्यू को ए स्क्वायर गुणा ए, फिर है -6a इनवर्स, फिर है प्लस 9a इनवर्स, फिर बराबर 4a हो गया ये इनवर्स, 4a इनवर्स। फिर देखो इन दोनों का मान क्या आया, ए स्क्वायर गुणा इकाई मैट्रिक्स -6a गुणा इकाई मैट्रिक्स प्लस 9 इकाई मैट्रिक्स बराबर 4a इनवर्स। ये आ गया। अब क्या करना है, इकाई मैट्रिक्स ए स्क्वायर 6a प्लस 9 इकाई मैट्रिक्स बराबर 4a इनवर्स। देखो ये इकाई मैट्रिक्स स्क्वायर से गुणा होगी तो ये रहेगा, ये रहेगा, और ये 9 इकाई मैट्रिक्स ए स्क्वायर। यहां पर बात आ गई किसकी, अब देखो ए स्क्वायर क्या निकाला था आपने, ए स्क्वायर क्या था, अभी निकाला था ना ए स्क्वायर, याद करो देखें, 6 -5 5 -5 4 -5 5 -5 6, जो आपने अभी पहले निकाला था। अब है 6a, 6 को a से गुणा करना है, यहाँ पर क्या है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, गुणा करो 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 12। आगे क्या दे रखा है उसने, 9 इकाई मैट्रिक्स 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर -6a प्लस का 9 इकाई मैट्रिक्स बराबर 4a इनवर्स। पहले इधर वाले को कर लो आप, 4a इनवर्स बराबर ए स्क्वायर क्या है, -6 -5 5 -5 4 -5 5 -5 6, और प्लस माइनस का 6 क्या है रे, 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 12, और प्लस 9 इकाई मैट्रिक्स 9 0 0 0 9 0 0 0 9 बराबर -6 को -12 से और प्लस 9 से, -5 को प्लस 6 से, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 0, फिर 5 को -6 से प्लस 0 से, -5 प्लस 6 0, 4 -12 प्लस का 9, -5 प्लस का 6 0, 5 प्लस का माइनस का 6, ये हो गया ना, और प्लस का 0, -5 प्लस का 6 प्लस का 0, 6 -12 प्लस का 9, यहां पर 9 है भाई। तो यहां पर क्या आंसर आया, देखो -18 हो गए और 9, तो माइनस के 9 गए। फिर आगे कितना है, माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ये कितने हैं देखो दोनों, माइनस के 3 बच गए यहां पर, और ये प्लस 1 बच गया। यहां पर देखो प्लस 1 बच गया, -1 बच गया, प्लस 1 बच गया। यहां पर इन दोनों को 15 हो गए, 15 में से माइनस प्लस के 3 बच गए, 15 हो गए दोनों, और -12 प्लस के 3 बच गए। तो ए इनवर्स बराबर 1/4 का भाग लग जाएगा इधर वज्र गुणा से। आंसर आ गया भाई। ऐसे ए इनवर्स निकालेंगे अपने, वज्र गुणा से इधर भाग लग जाएगा, तो ए इनवर्स आ गया। पहले आपने क्या निकाला, सिद्ध किया, फिर ए इनवर्स 100% आएगा ये।
और एक 2 गुणा 2 का और एक 3 गुणा 3 का निकालना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन तैयार हुए, तो सिंगल भी आ जाए, ये हो सकता है नहीं इनवर्स पूछे, सिंगल भी आ जाए, आएगा 100%, या तो सिंगल पूछ लेगा या दोनों को पूछ लेगा। 100% इनको आगे परसेंट देता हूं, उनको आपको निकालना है भाई। देखो 14वां क्वेश्चन, 15वां, 16वां और 17वां। देखो इसमें 3 गुणा 3 का है, सिद्ध करना है। पहले तो ये 0 आना चाहिए, इनको a³ माइनस 6a² 5 ऐसे गुणा करेंगे, 11 को इकाई मैट्रिक्स से बराबर 0 आना चाहिए। इसके बाद में इसको पक्षांतर करके ए इनवर्स ज्ञात करना है। ऐसे कैसे 2 गुणा 2 का ये, इससे भी इसको हल करके ये करना है, ऐसे इसे हल करना है, सिद्ध करना है, 0 आ जाए, फिर ये करना है, ऐसे इसको हल करना है, 0 आ जाए, फिर ये करना है। ये 1 2 3 4 पर आपको बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी। हो सकता है ये ना दे, इतना सा मीटर दे दे, 100% आएगा। ये लो, ये 101 मान लो, ये लो और लो, 100% आएगा, 101% मान लो। या तो ये आएगा इतना सा हिस्सा, या फिर आगे दोनों जोड़ के इनवर्स पूछ लेगा। 100% आएगा तो आएगा ही। इसको ये ऐसे भी हो सकता है, इसको सिद्ध न करवाए और बोले इसकी सहायता से इनवर्स क्या आती है, ऐसे भी लिख दे, इसकी सहायता से इनवर्स निकालिए बस। तो आपको ये नहीं निकालना पड़ेगा, सिद्ध न करवाए और वैसे लिख देगी इसकी सहायता से इनवर्स निकालिए, सिर्फ आपको इनवर्स ही निकालना पड़ेगा, फिर आपको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। इसके बराबर 0 होता है, तो सहायता लिख दे तो सिर्फ सहायता लेनी है और इनवर्स निकालना है, सिद्ध नहीं करना है। और सिद्ध करने के लिए बोल दिए तो पहले सिद्ध करना है, फिर इसके बाद में तत्पश्चात मतलब मेहनत करने के बाद में इनवर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चनों को आपको लिख लो और उतारो और निकालो, और जवाब देना है मेरे को आपको वापिस। बात करेंगे अपन ने 2 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। एक तो मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से x का मान निकालना, y का, z का मान निकालना, एक है क्रेमर नियम से। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में से। आप देखो तरीका एक ही है। जैसे मान लो यहाँ पर है a1x a2y a3z बराबर d1, a2x b1x b2y b3z बराबर d2। यहाँ पर है c1x c2y c3z बराबर d3। तो यहाँ पर देखो a, b और x। अब देखो a तो क्या है, a की मैट्रिक्स तो क्या है, a1 a2 a3, जो x y z से गुणा है वो तो है a। x क्या है, x y z जो उपस्थित है ना, x y z। और b क्या है, d1 d2 और d3। ये एक तरह से क्या है, समीकरण है। ये समीकरण x y z से जो अंक गुणा होता है वो तो a का मान होता है, और जो लास्ट में बराबर जो अंक होते हैं ना, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 6, तो ये है b। और x क्या है, x y z। तो ऐसे क्या होता है, जैसे ये a x बराबर b मैट्रिक्स रूप है, ये मैट्रिक्स रूप है। जैसे a क्या था, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। x क्या है, x y z, और b क्या है, d1 d2 d3। यह है। यदि अपन a को x से गुणा करेंगे और बराबर ये है समान मैट्रिक्स से, ऐसा कैसा वापिस आ जाएगा, ये समीकरण, ये समीकरण, ये समीकरण। जैसे a1 को x से करेंगे, a2 को y से करेंगे, a3 को z से करेंगे। देखो जैसे a1 x a2 y और a3 z, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई। फिर वैसे b1 x b2 y b3 z c1 x
C2y और C3z बराबर D1 D2 D3। आपने समान मैट्रिक्स में पहले पढ़ा था, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पर इसके बराबर तो क्या हो गया, A1x प्लस A2y प्लस A3z बराबर D1, B1x B2y B3z बराबर D2, C1x C2y C3z बराबर D3। देखो वापस समीकरण बन गया। तो ऐसे ये मैट्रिक्स रूप है, मैट्रिक्स रूप से समीकरण रूप ये आ गया। अब बात करते हैं क्रेमर नियम। ऐसा कैसा है अपन क्रेमर नियम? क्रेमर नियम में क्या होता है, क्रेमर नियम को डेल से निकालते हैं अपन। तो डेल क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये है डेल। जो x y z से गुणा हो रहा है वो तो है डेल। इसका अपन क्या निकालेंगे, मान। जैसे अपन ने सारणी को हल किया था वैसे के वैसे क्या निकालेंगे, मान। फिर है डेल 2 डेल 1। डेल 1 का मतलब है x के पदों के स्थान पर, x के पदों के स्थान पर D1 D2 D3 आएगा। D1 D2 D3 A2 A3 B2 B3 C2 C3, मतलब x के पदों की जगह D1 D2 D3 आएगा, जिसका निकालेंगे मान। फिर है डेल 2 A1 B1 C1 D1 D2 D3 A3 B3 C3। अब सेकेंड स्टेप पर अपन क्या करेंगे, D1 D2 D3 के रखेंगे और बाकी के स्तंभों को ऐसे कैसे रखेंगे। तो ये आ गया डेल 2 का दूसरे का मान। फिर है डेल 3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 D1 D2 D3, फिर इसका निकालेंगे मान। इस प्रकार डेल 1 डेल 2 डेल 3 का मान निकालेंगे और इधर डेल का मान निकालेंगे। अब देखो यहां पर x बराबर डेल 1 बटा डेल, y बराबर डेल 2 बटा डेल और z बराबर डेल 3 बटा डेल। x y z का मान निकालने के लिए x का मान डेल 1 में डेल का भाग देंगे, डेल इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो x y z का मान आ जाएगा। इस प्रकार क्रेमर नियम को हल करेंगे। ये सिर्फ मैंने समझाया, अभी प्रश्न वाला बाद में करवाएंगे अपन। अब देखो इस प्रकार ये तो मैट्रिक्स रूप है और वो क्रेमर नियम है। क्रेमर नियम को वैसे करना है और मैट्रिक्स रूप को ऐसे करना है। अब हल कैसे करते हैं आगे देखते हैं।